वेलकम क्लास। तो आज हम लोग लेवलिंग का स्टार्ट करेंगे डंपी लेवल से। ठीक है, डंपी लेवल। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या होता है, लेवलिंग क्या होती है। ठीक है, लेवलिंग के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जैसे लेवल, हॉरिजेंटल लाइन, लेवल सरफेस, लेवल लाइन, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, पैरालेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेवल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेवल्स में हम लोग टिल्टिंग लेवल पढ़ लिए थे और ऑटोमेटिक लेवल पढ़ लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप है वो है डम्पी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हम लोगों का क्या है, डम्पी लेवल। ठीक है, तो डम्पी लेवल क्या है कि एक अप इट इज अ टाइप ऑफ लेवल। ठीक है, आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है। ठीक है, डम्पी लेवल। इट इज अ स्टेबल कॉम्पैक्ट एंड इट इज सिंपल कॉम्पैक्ट एंड स्टेबल। ठीक है, ये जो लेवल है वो क्या है, सिंपल है, कॉम्पैक्ट और स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे डंप टिल्टिंग लेवल में क्या था कि वो टिल्ट हो सकता था, लेकिन इस पर्टिकुलर डंपी लेवल में कोई भी चीज विदाउट या वाइब्रेशन से आपके मूव नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टेलीस्कोप इज rigidly fixed to its support, therefore cannot be rotated about its longitudinal axis। ठीक है, जो टेलीस्कोप है वो क्या है, रिजिडली फिक्स है। ठीक है, वो क्या है, रिजिडली फिक्स है इस सपोर्ट से। ठीक है, और वो रोटेट नहीं कर पाएगा अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। जैसा आप लोग फिगर में देखिए, ये जो फिगर दिया हुआ येलो वाला जो टेलीस्कोप है, ठीक है, ये जो टेलीस्कोप दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्राइपॉड से फिक्स है। ठीक है, ये ट्राइपॉड से फिक्स है और ये क्या होगा, इसका मूवमेंट इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको मूवमेंट कराना चाहेगा तो वो लेफ्ट राइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हल्का सा भी टच करने पे मूवमेंट हो जाए। तो इस तरह के मूवमेंट्स को ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी इसको हम लोग इजी गोइंग रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग बबल ट्यूब। ठीक है, a long bubble tube is attached to the top of the telescope। ठीक है, बबल ट्यूब होता है यहाँ, ये जो है, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें एक बबल ट्यूब लगा होता है। ठीक है, यहाँ क्या है आपका, बबल ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, बबल ट्यूब है। ठीक है, बबल ट्यूब है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेवल करते हैं। ठीक है, द instrument is stable and retain its permanent adjustment for long time, this instrument is commonly used। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तो डम्पी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है कि ये इसकी जो टेलीस्कोप है वो रिजिडली फिक्स होता है। ठीक है, रोटेट नहीं हो सकता, इजी गोइंग। बबल ट्यूब जो होता है वो आपका क्या है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि सेंटरिंग या लेवलिंग करते हैं। आपकी डेस्क जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेबल है, और अपना परमानेंट जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, जो इसको एडजस्ट करते हैं, मतलब लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, फोकसिंग करते हैं, वो आपका काफी देर तक रह सकता है। ठीक है, इसलिए हम इस डंपी लेवल को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये डंपी लेवल होता है। नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ, ये फिगर क्या है आपका, एलिमेंट्स ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल के कौन कौन से क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारा देखते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, बबल ट्यूब। ठीक है, ये क्या है आपका, बबल ट्यूब। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब, या फिर हम इसको बबल ट्यूब बोलते हैं। बबल ट्यूब का क्या इस्तेमाल होता है कि जब हम अपने लेवल को, एक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको लेवल करते हैं। ठीक है, मतलब एक सरफेस पे लाते हैं, पैरेलल टू अर्थ सरफेस जब करते हैं, लेवलिंग का मतलब सिंपल ये है कि पैरेलल टू अर्थ सरफेस लाते हैं, उस केस में जो हमारा बबल होता है वो हमारा सेंटर में होगा। ठीक है, सेंटर में जब बबल होगा तो वहां से क्या होगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट पैरेलल टू आपका सरफेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस बबल। ठीक है, क्रॉस बबल हम अपना सेटअप के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है शेड। शेड ये आप होता है कि आपकी, अगर हम लोग जब कोई चीज
सी कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो उस केस में हमारे इस ग्लास पे कोई भी इमेज या फिर अलग चीजें ना आए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ग्लास, इस ग्लास की हेल्प से हम लोग चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर कंपास, ये आपका सेंटरिंग के लिए या फिर लेवलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है डायफाग्राम। डायफाग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर होता है और इसमें क्रॉस हेयर्स बने होते हैं। ठीक है, इस क्रॉस हेयर्स का जहाँ पे ये सेंटर होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हम लोग रीडिंग देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रीडिंग देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आई पीस। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने रीडिंग्स को मेजर करते हैं। ठीक है, फोकसिंग स्क्रू, जैसा नाम से क्लियर है कि हम लोग फोकसिंग जब करेंगे तो वो इस स्क्रू की हेल्प से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइबेस। ट्राइबेस क्या है कि एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं या सपोर्टिंग पोर्शन है इस पूरे लेवल का। ठीक है, ये फुट स्क्रू, इसकी हेल्प से हम लोग इसको ट्राइपॉड से सेट करते हैं। लेवलिंग हेड और ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड वो स्टैंड है जिसपे हम लोग क्या करते हैं कि अपना इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। ठीक है, या फिक्स करते हैं ड्यूरिंग लेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायफाग्राम। ठीक है, तो जैसा फिगर में देखिए, ये दो फिगर्स हैं। ठीक है, डायफाग्राम के, डायफाग्राम क्या है कि एक दो ये क्रॉस हेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये जो क्रॉस हेयर्स हैं इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। और ये जो होता है बेसिकली मेटल रिंग का बना होता है। ठीक है, और ये स्क्रू होता है, इस स्क्रू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस हेयर्स को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस हेयर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो हेयर्स हैं, दो वर्टिकल हेयर्स हैं, एक कॉलिमेशन हेयर है और एक लोअर स्टेडिया और एक अपर स्टेडिया। ठीक है, तो रीडिंग लेते वक्त क्या करते हैं कि हम इन दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन दो पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं हम लोग रीडिंग को नोट करने के लिए। जैसा कि बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे स्टाफ देखेंगे, ठीक है, लेवलिंग के केस में जो हमारा स्टाफ होता है वो कई तरह का होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल स्टाफ देखते हैं तो हमारे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों साइड से रीडिंग बनी होती है। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड्स पे रीडिंग होती है। ठीक है, तो इन्हीं दो स्टेडिया की हेल्प से, जो कॉलिमेशन हेयर्स है, इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपनी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपनी रीडिंग हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब डायफाग्राम क्या है ये पढ़ते हैं। A frame carrying cross hair usually made of either silk thread और platinum wire। ठीक है, जो इसमें थ्रेड्स हैं या जो क्रॉस हेयर्स हैं ये आपकी किससे बनी हुई हैं, या तो सिल्क थ्रेड से बनी होंगी या प्लेटिनम वायर से। एंड प्लेस्ड एट ए प्लेन एट विच वर्टिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब प्लेस कहाँ होगा, उस प्लेन पे होगा जहां पे वर्टिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ग्लास है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो हमको इमेज बनेगी, ठीक है, उस प्लेन में हम पर्टिकुलर डायफाग्राम को रखेंगे। ठीक है, vertical hair of the diaphragm enables the surveyor to check the verticality of leveling staff। ठीक है, वर्टिकल हेयर्स का क्या यूज है कि हम लोग इस हेयर की हेल्प से जो स्टाफ होता है उसकी वर्टिकलिटी चेक करते हैं, मतलब वो स्टाफ क्या है, स्ट्रेट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जब हम स्टाफ लेके खड़े होते हैं तो क्या स्टाफ मैन क्या करता है कि उसको स्ट्रेट ना रखे, थोड़ा सा टिल्टिंग में रखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि वर्टिकल हेयर से कि जो स्टाफ मैन है वो स्टाफ को क्या किया है, स्ट्रेट रखा है कि नहीं। अगर हम स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स आएंगी वो क्या आएंगी, गलत आएंगी। ठीक है, रॉन्ग रीडिंग आएंगी। तो उस रीडिंग्स को भी करेक्ट देखने के लिए हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो वर्टिकल हेयर्स है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल हेयर्स जो है उसको हम कंपेयर करेंगे वर्टिकल लेवल, वर्टिकलिटी ऑफ लेवलिंग स्टाफ से, मतलब जो लेवलिंग स्टाफ है या लेवलिंग जो स्टाफ लिया हुआ है बंदा, स्टाफ मैन, वो क्या है कि उसको स्ट्रेट रखा है कि नहीं रखा है, वो हम किससे चेक करेंगे, वर्टिकल हेयर की हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, वेयर एज हॉरिजेंटल हेयर्स, वेयर एज हॉरिजेंटल हेयर्स आर यूज टू रीड द स्टाफ ग्रेजुएशन। ठीक है, और ये जो बाकी हॉरिजेंटल हेयर्स दिए हुए हैं, ये अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया, ये क्या करता है आपका, ये आपके ग्रेजुएशंस, मतलब जो स्टाफ पे रीडिंग होती है उसको रीड करता है, उससे हम लोग की रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा पहले, डायफ्राग्राम में कि एक फ्रेम होता है। ठीक है, मेटेलिक फ्रेम होता है, मेटेलिक रिंग का फ्रेम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्रॉस हेयर्स होते हैं। क्रॉस हेयर्स
या तो सिल्क का बना होगा या फिर एल्युमिनियम का, प्लैटिनम का बना होगा, ठीक है। और वो कहाँ प्लेस होगा, वर्टिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका बनाए, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव ग्लास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा उस वर्टिकल प्लेन में। हम क्या रखेंगे, डायफ्राम को रखेंगे, ठीक है। वर्टिकल हेयर से हम लोग क्या करेंगे कि सर्वेयर चेक करेगा कि जो लेवलिंग स्टाफ है वो वर्टिकल टू द ग्राउंड है कि नहीं है। वर्टिकल टू द ग्राउंड का मतलब ये कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारे ग्राउंड के, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एयर से क्या करेंगे हम लोग, रीडिंग्स नोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एयर से क्या करेंगे हम लोग, रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डंपी लेवल, ठीक है। डंपी लेवल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ट्राइपॉड, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, ट्राइपॉड। द ट्राइपॉड स्टैंड कंसिस्ट ऑफ 3 legs which may be solid or frame to support the above 3 parts of the level, ठीक है। अब ट्राइपॉड क्या होता है, ठीक है। ट्राइपॉड एक आपका इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके 3 legs होते हैं, ठीक है। इस लेग के ऊपर हम अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ठीक है। वो कंपास होगा या लेवल होगा, वो जो भी चीजें होंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली ट्राइपॉड पे इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं, और ट्राइपॉड बेसिकली सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आएगा उसके सपोर्ट के लिए हम लोग ट्राइपॉड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 3 लेग्स होंगे, उन्हीं लेग्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेवल करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को पैरेलल करते हैं अपने सरफेस के, अर्थ सरफेस जो होता है उसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, लेग्स को एडजस्ट करके इंस्ट्रूमेंट को उसके पैरेलल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेवलिंग हेड। नेक्स्ट क्या है आपका, लेवलिंग हेड। तो लेवलिंग हेड जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स विथ 3 फुट स्क्रू, ठीक है। लेवलिंग हेड क्या है कि आपका 2 पैरेलल प्लेट होगा और 3 फुट स्क्रू होगा। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये क्या है, आपका लेवलिंग हेड है, ठीक है। ये आपका लेवलिंग हेड है, और इसमें 2 स्क्रू यहाँ दिखाई दे रहा है, एक स्क्रू आपका यहाँ होगा जो नहीं बनाया गया, ठीक है। एक स्क्रू कहाँ होगा, इस साइड में होगा, जो आपका नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट, अपर प्लेट इज नोन एज ट्राइबेस्ट, ठीक है। अपर प्लेट को ट्राइबेस्ट बोलते हैं और लोअर प्लेट को हम लोग ट्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। विच कैन बी स्क्रूड ऑन टू द ट्राइपॉड, ठीक है। लोअर अपर प्लेट क्या होता है, ट्राइबेस्ट होता है, और लोकल लोअर प्लेट को हम लोग ट्रिवेट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ट्राइपॉड के ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। लेवलिंग हैज टू परफॉर्म 3 डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है। लेवलिंग को 3 डिस्टेंस फंक्शंस प्रोवाइड करना होता है। लेवलिंग हेड को 3 डिस्टेंस फंक्शन होता है। पहला, टू सपोर्ट द टेलीस्कोप, ठीक है। पहला फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट को, टेलीस्कोप को सपोर्ट देना, ठीक है। जो टेलीस्कोप है हमारा उसको सपोर्ट देना। नेक्स्ट, टू अटैच द लेवल टू द ट्राइपॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो ट्राइपॉड है उस जो लेवल है, मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्राइपॉड से अटैच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट जो है, टू प्रोवाइड अ मींस फॉर लेवल फुट स्क्रू, ठीक है। टू मींस अ लेवल फॉर, इसका मतलब ये है कि हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लायक बनाएंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि फुट स्क्रू की हेल्प से उसको इजिली लेवल करेंगे, और लेवल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको पैरेलल टू द सरफेस करेंगे। लेवल मींस क्या हो गया, पैरेलल टू सरफेस करेंगे, और फिर उसका यूज करेंगे, ठीक है। टू ब्रिंग द बबल ऑफ ट्यूब लेवल एट द सेंटर ऑफ इट्स रन, ठीक है। मतलब जो बबल ट्यूब है उसको जो बबल्स फॉर्म होते हैं उसको सेंटर ऑफ द ट्यूब में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, ठीक है। तो लेवलिंग हेड क्या था, लेवलिंग हेड क्या है, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिसमें 3 फुट स्क्रू होते हैं। अपर प्लेट को ट्राइबैश बोलते हैं, लोअर प्लेट को ट्रेवेट बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ट्राइपॉड पे हेड लगा होता है, ठीक है। इसके 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या है, टेलीस्कोप को सपोर्ट देना। दूसरा फंक्शन क्या है कि लेवल इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड से अटैच करना। तीसरा क्या है कि जो हमारा बबल ट्यूब फॉर्म होता है उसको लेवल, मतलब उसको सेंटर में लाना विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, ठीक है। उसको सेंटर में कैसे लाते हैं हम लोग, फुट स्क्रू की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुट स्क्रू। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो क्या है, फुट स्क्रू। 3 फुट स्क्रू आर प्रोवाइडेड बिटवीन द ट्रेवेट एंड ट्रेबैश, ठीक है। ट्रेवेट और ट्रेबैश के बीच में 3 फुट स्क्रू प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। बाय टर्निंग द फुट स्क्रू द ट्राइबैश कैन बी रेज्ड और लोवर्ड टू ब्रिंग द बबल टू द सेंटर ऑफ इट्स रन, ठीक है। तो फुट स्क्रू
तीन प्रोवाइड होता है, ठीक है, ट्रेवेट और ट्राइवेश के बीच में, ठीक है। हम क्या करते हैं, फुट स्क्रू को रोटेट करते हैं, ठीक है। उस रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो अपर प्लेट होगा मतलब ट्राइबैश होगा वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है। अब ऊपर या नीचे जाने से उसमें इफेक्ट क्या होगा, बबल ट्यूब का कुछ मूवमेंट होगा, जो बबल बनेगा बबल ट्यूब में उसका कुछ मूवमेंट होगा। तो उस बबल को हम लोग सेंटर में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, ठीक है। तो फुट स्क्रू का क्या यूज है कि हम लोग जो बबल है बबल ट्यूब में उसको क्या करेंगे, सेंटर में लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर magnifying and viewing the images of distance object. It consists of two lens, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है, टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाके देखते हैं, मतलब किसी के मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है, मैग्नीफाइंग मतलब किसी भी जो दूर की चीजें हैं उसको मैग्नीफाई करके हमारे पास लाता है, जिससे हम लोग इजी गोइंग उसको देख पाते हैं, ठीक है। फॉर यूज फॉर मैग्नीफाइंग एंड व्यूइंग द इमेजेस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, ठीक है। वो क्या होता है, दो लेंस उसमें होते हैं, ठीक है। द लेंस fitted near the eye is called eyepiece and the other fitted at the end near to the object is known as objective lens, ठीक है। एक लेंस क्या होता है जहां से हम देखते हैं टेलीस्कोप को, आई पीस, उसको उस लेंस को क्या बोलेंगे, आई पीस। और जिस जहां से जो दूसरा एंड होगा वहां पे जो लेंस लगा होता है ऑब्जेक्ट के पास में उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इन्हीं दो लेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपका अपने किसी भी इमेज को पास में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और उसकी रीडिंग्स नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेवल ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, लेवल ट्यूब, also known as bubble tube, consists of a glass tube placed in a brass tube which is sealed with a plaster of paris, with the shield of plaster of paris, ठीक है। लेवल ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल ट्यूब भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक ग्लास ट्यूब होता है जो आपका ब्रास ट्यूब के अंदर फिटेड रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग सील किससे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। द होल ऑफ द इंटीरियर सरफेस और अबव हाफ एक्यूरेटली ग्राउंड सो दैट इट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इज एन आर्क ऑफ ए सर्किल, ठीक है। जो उसका ओवरऑल सरफेस होता है, इंटीरियर सरफेस होता है या अपर हाफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो ग्राउंड पे एक्यूरेटली इस तरह रखा जाता है कि जो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो आर्क ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करे। जो उसका लॉन्गिट्यूडनल सर्किल है वो क्या करे, आर्क ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। लेवल ट्यूब इज आइदर फिल्ड विद ईथर और अल्कोहल, ठीक है, आइदर फिल्ड विद वाटर और अल्कोहल, ठीक है। इट्स वाटर और अल्कोहल, द रिमेनिंग स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एयर बबल, ठीक है। तो लेवल ट्यूब में क्या होता है, आपका वाटर होता है, स्प्रीट होता है या फिर अल्कोहल होता है, ठीक है, स्प्रीट या फिर अल्कोहल होता है। और जो बाकी रिमेनिंग प्लेस होती है वो किससे फिल्ड होती है, एयर बबल से, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ एयर बबल ऑलवेज रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। जो सेंटर ऑफ एयर बबल होता है वो कहाँ लाई करता है, जहां पे आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा ट्यूब का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फुट स्क्रू की हेल्प लेते हैं और उसको सेंटर में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड बाय स्टाफ मैन, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया 5 जो मेन कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट क्या था, ट्राइपॉड, सेकंड लेवलिंग हेड, थर्ड फुट स्क्रू, फोर्थ टेलीस्कोप और लेवल ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड बाय स्टाफ मैन। जो हमारा स्टाफ मैन है, जो हमारे स्टाफ को लेके खड़ा रहता है, वो स्टाफ मैन को क्या क्या पॉइंट्स रिमेम्बर करने चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द स्टाफ शुड बी मेड वर्टिकल बाय होल्डिंग इट विथ बोथ आर्म व्हाइल स्टैंडिंग बिहाइंड इट, ठीक है। जो स्टाफ लिया रहेगा स्टाफ मैन वो क्या करेगा, उसको वर्टिकली हेल्ड करेगा। वर्टिकली हेल्ड मतलब वर्टिकल रखा रहेगा, बाय होल्डिंग इट विथ बोथ आर्म, दोनों हाथों से पकड़ के उसको उसके पीछे खड़ा रहेगा, जिससे वो क्या होगा, स्टाफ वर्टिकल खड़ा होगा, ठीक है। द स्टाफ शुड बी हेल्ड ऑन फर्म ग्राउंड, ठीक है। जो स्टाफ होगा वो प्लेन ग्राउंड पे होगा, ठीक है। व्हेन द टेलीस्कोपिक स्टाफ इज टू बी एक्सटेंडेड, केयर शुड बी टेकन so that it is perfectly stretched and properly mixed on the spring catcher, ठीक है। जब टेलीस्कोपिक स्टाफ को हम लोग, जैसे स्टाफ कई टाइप का होता है, ठीक है,
तो जब हम लोग टेलीस्कोपिक स्टाफ को एक्सटेंड करेंगे तो इतना उसको केयर करेंगे कि वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो सके और प्रॉपरली फिक्स हो जाए, जिससे कि हम रीडिंग ले सकें, ठीक है। बॉटम ऑफ द स्टाफ शुड बी केप्ट क्लीन, ठीक है, बॉटम ऑफ द स्टाफ शुड बी केप्ट क्लीन, जो बॉटम होगा स्टाफ का उसको हम लोग अच्छे से साफ किए रहेंगे, क्योंकि हाइट का डिफरेंस ना हो। बेसिकली लेवल में हम लोग क्या करते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर नीचे कुछ लगा होगा तो उससे हाइट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि उसको वर्टिकली होल्ड करे, ठीक है, वर्टिकली होल्ड करे और उसके पीछे खड़ा रहे। दूसरा क्या है कि स्टाफ हमेशा फर्म ग्राउंड पे हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि टेलीस्कोपिक स्टाफ को प्रॉपरली स्ट्रेच करे और प्रॉपरली फिक्स करे, जिससे कि हम जो स्प्रिंग कैचर होता है वहां से रीडिंग इजी गोइंग ले सके, और जो बॉटम होगा स्टाफ का वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बाय लेवल मैन, ठीक है, जो लेवलिंग कर रहा है या जो इंस्ट्रूमेंट के पास मैन है उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो जब सबसे पहला क्या है, द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड एट द पोजीशन सुटेबल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन टू बी टेकन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि हम इंस्ट्रूमेंट को, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को ऐसे जगह रखेंगे जहां से ज्यादा ऑब्जर्वेशन एक टाइम में ले सकें, ठीक है। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हम वहां रखेंगे जहां पे एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी टू हाई टू लो, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ना तो आपका ज्यादा हाइट पे होना चाहिए ना ज्यादा लो पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट पे कर दिए तो रीडिंग लेने में डिफिकल्टी हो, और ऐसा नहीं कि बहुत लो कर दिए तो आपको बहुत झुक के रीडिंग लेना पड़े। आप उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे जिससे कि आप इजिली रीडिंग ले सकें, ठीक है। द लेवलिंग शुड बी डन परफेक्टली, ठीक है। आप ऐसी हाइट रखेंगे कि जिससे लेवलिंग करने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द प्रोफाइल लाइन दैट द सेंटर लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को कभी भी सेंटर लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट से नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई एक फील्ड है, ठीक है, इसकी जो सेंटर लाइन है ये है, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे हम लोग, ये जो है आपका सेंटर लाइन है, अगर ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, सेंटर लाइन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं रखेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं रखेंगे, ठीक है। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि अगर हम उस पर्टिकुलर लाइन पे रखेंगे तो हम लोग एक्यूरेसी नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं चेक कर पाएंगे, प्रिसीजन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको या तो सेंटर लाइन के राइट साइड या लेफ्ट साइड में प्रोसीजर करते हैं, कभी भी सेंटर लाइन पे नहीं रखते हैं, ठीक है। द आई पीस शुड बी फोकस्ड बाय होल्डिंग अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। जो आई पीस होती है या टेलीस्कोप की जो आई पीस है उसको हम लोग कैसे फोकस करेंगे, एक व्हाइट पेपर लेंगे, ठीक है, टेलीस्कोप के सामने रखेंगे और वहां से उसको फोकस करेंगे कि जिससे इजिली हमारा फोकसिंग हो सके, ठीक है। तो चार पॉइंट्स क्या क्या थे इसमें, पहला जो था कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे पोजीशन पे रखेंगे जहां से हम इजी गोइंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सके। सेकंड क्या था कि हम इंस्ट्रूमेंट को ना तो ज्यादा हाइट पे रखेंगे ना तो ज्यादा लो पोजीशन पे रखेंगे, ऐसा परफेक्टली अपने जो हाइट रहेगी उस के अकॉर्डिंग रखेंगे जिससे कि हम ऑब्जर्वेशंस इजीली ले सके। सेकंड क्या है कि हम लोग जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसको सेंटर लाइन पे नहीं रखेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा सेंटर लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट पे नहीं रखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आई पीस को फोकस करेंगे व्हाइट शीट ऑफ पेपर की हेल्प से टेलीस्कोप के सामने रखे। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस्ड बाय पॉइंटिंग द टेलीस्कोप टुवर्ड द स्टाफ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे ये है हमारा टेलीस्कोप है, यहाँ से हम लोगों को देखना है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्टाफ है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ इस ग्लास को जब हम लोग फोकस करेंगे तो इस ग्लास को फोकस करेंगे हम लोग किसको देख के, स्टाफ को देख के, ठीक है।
आई पीस को कैसे फोकस करते थे, व्हाइट शीट ऑफ पेपर की हेल्प से, लेकिन ऑब्जेक्टिव को कैसे फोकस करेंगे, स्टाफ की हेल्प से, ठीक है। स्टाफ की तरफ हम लोग देखेंगे और वहां से हम लोग फोकसिंग करेंगे, ठीक है। पैरालैक्स शुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पैरालैक्स क्या होता है, और पैरालैक्स को हम लोग हमेशा एलिमिनेट करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है the verticality of the staff should be verified by observing the two vertical hairs and by noting the minimum reading on the staff when it is moved along the line of sight, ठीक है। जो वर्टिकलिटी होती है स्टाफ की उसको क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे वर्टिकल हेयर से। अभी मैंने बताया कि वर्टिकलिटी कैसे चेक करेंगे, वर्टिकल हेयर्स जो होते हैं टेलीस्कोप की, उसको डायफ्राग्राम की, उसकी हेल्प से हम लोग वर्टिकलिटी चेक करेंगे और मिनिमम रीडिंग हम लोग अपने स्टाफ की नोट करेंगे, ठीक है। एक स्टाफ की मिनिमम रीडिंग 5 mm होती है, ठीक है, तो वो हम लोगों को पता है, लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो 5 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम लोग चेक करेंगे। उसको क्या करेंगे, रोटेट करके या फिर स्टाफ पे हम लोगों को चेक करके रीडिंग एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द स्टाफ रीडिंग, द पोजीशन ऑफ द बबल शुड बी वेरीफाइड, इफ इट इज डिस्टर्ब रीडिंग शुड बी टेकन अगेन, ठीक है। जब हम लोग रीडिंग ले लेंगे, ठीक है, मिनिमम रीडिंग हमको पता चल गई, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने बबल ट्यूब को देखेंगे, ठीक है, कि बबल ट्यूब में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है कि नहीं। अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो फिर हम लोग रिपीट करेंगे, फुट स्क्रू की हेल्प से हम लोग को उसको सेंटर में लाएंगे और उसके बाद फिर हम रीडिंग लेंगे। अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो उसको एट इज हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार है अपने रीडिंग्स के लिए, ठीक है। अगर डिस्टर्बेंस है तो उसको फिर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था हमारा, सबसे पहला क्या था कि लेवल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे जगह रखेंगे जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सके। दूसरा, हाइट उसकी ऐसी रखेंगे कि हमको लेवलिंग ऑब्जर्वेशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा प्रोफाइल लाइन पे नहीं प्लेस होगा, हमेशा सेंटर ऑफ लाइन पे नहीं रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। आई पीस को फोकस करने के लिए हम व्हाइट शीट ऑफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे जो टेलीस्कोप के फ्रंट में रखेंगे। नेक्स्ट था ऑब्जेक्टिव जो ग्लास है उसको फोकस करने के लिए हम स्टाफ की हेल्प लेंगे। पैरालेक्स को हमेशा रिमूव करेंगे। वर्टिकलिटी स्टाफ की चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वर्टिकल हेयर से चेक करेंगे और मिनिमम रीडिंग ऑफ द स्टाफ नोट करेंगे, ठीक है। स्टाफ रीडिंग लेने के बाद जो पोजीशन होती है बबल को, इसकी देखेंगे, अगर वो सेंटर से डिस्टर्ब है तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टर्ब को सही करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, और उसके बाद रीडिंग अगर नहीं डिस्टर्ब है तो वो रीडिंग एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल पे बात करेंगे कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं लेवल के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा लेवलिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यूजेज और पर्पस ऑफ लेवलिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म यूज है, लेवल सरफेस, लेवल लाइन, डेटम सरफेस और लाइन, मीन सी लेवल, रिड्यूस लेवल, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, बेंचमार्क क्या होता है, जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा और आज हम लोगों ने डंपी लेवल पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बारे में, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ओके।